अगली क्लास में मैंने यह बताया था बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में होती हैं। पहला जामिद, दूसरा मस्दर, तीसरा मुश्तक। उसमें पहली किस्म जामिद की आज हम बात कर रहे हैं। जामिद वह है जो खुद तो किसी से न बना हो, किसी कलमा से न निकला हो, किसी से नहीं वो बना हो और न उससे कोई इसमें या फेल बने। जामिद यानी कि वो न किसी से बना हो और न उससे कोई बने, यही जामिद हो गया, है ना। जैसे कलम, किताब, अहमद, यानी लफ्ज़ कलम को लीजिए तो कलम के काफ को अगर हटा दीजिए तो लम 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 करने से कोई लफ्ज़ तो नहीं बन रहा है जिससे कोई मानी का ज़हूर हो, कोई मानी उससे नया मानी पैदा हो, यानी कि मुहम्मल है। अगर कलम के मीम को हटा दें तो कल 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 अगर चिल्लाते रहे इसका कोई मानी होगा? कोई मानी नहीं होगा। यही समझ लीजिए, यानी जामिद वह इसम है कि उससे न कोई बना हो, यानी कलम से कोई लफ्ज़ नया बनाना चाहेंगे तो न बनेगा, है ना। उसी तरह किताब को लीजिए, उसमें भी वही हाल होगा। अगर तो आपको इस जामिद से कोई नया लफ्ज़ नहीं बन सकता है और ये भी जामिद किसी से नहीं बन पाए। तो आप तारीफ़ इसकी तो देख लेंगे। उसके बाद आइए मस्दर। मस्दर को अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, हिंदी में कहते हैं उसे मुख्य क्रिया। तो प्रिंसिपल वर्ब गो, कम, ईट इंग्लिश में होता है। उर्दू में मस्दर की जो तारीफ बताई गई है वो ये है जो खुद तो किसी से न बना हो, जो खुद तो किसी से न बना हो लेकिन इससे इस्म या फेल मुश्तक हों, यानी बने और बनते हैं। आप जब देखेंगे आगे तो आपके बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मस्दर से बने हुए हैं। तो आप यह जान गए कि जो खुद तो किसी से ना बना हो लेकिन उसे इसमें या फेल मुश्तक हो, उसे मस्दर कहते हैं। जैसे जाना, आना वगैरह। और तीसरी किस्म है मुश्तक। मुश्तक कहते ही है उसको जो मस्दर से बना हो। मुश्तक कहते ही है उसको जो मस्दर से बना हो। तो मस्दर से बना आने वाला, जाने वाला, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, ये मुश्तक हो गया। और इस तरह देखेंगे तो बहुत सारे अल्फाज हैं जो मुश्तक है और वो मस्दर से बना हुआ है। तो इस तरह हम जान गए जामिद, मस्दर, मुश्तक की तारीफ। अब इन तीनों में जामिद को लेते हैं। जामिद के बारे में और आगे जानने की कोशिश करते हैं। जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा
और इसमें नकरा। मार्फा के मानी मैंने अगली जमात में बताया था कि मार्फा माने ख़ास, नकरा माने आम। तो इसमें मार्फा को अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रॉपर नाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानते हैं वही यह जान लें कि उसी को इसमें मार्फा कहते हैं उर्दू में। जो प्रॉपर नाउन को जानते हैं इंग्लिश में, वह भी इस चीज़ को जान लें कि उर्दू में इसी चीज़ को कहते हैं इसमें मार्फा। लेकिन उर्दू में इसकी तारीफ समझ लें, वह इसमें जामिद है, इसमें मार्फा वह इसमें जामिद है जो किसी ख़ास आदमी या जगह या चीज़ को बताए। जैसे जैद, गंगा, दिल्ली। आदमियों में जैद अगर नाम ले लिया गया तो सारे आदमी नहीं, बल्कि उन आदमियों में जैद जो एक ख़ास हो गया। उसी तरह गंगा ये नदी का नाम है। अगर नदी कहते हैं तो दुनिया की सारी नदी आप समझ जाएंगे, लेकिन उन नदियों में अगर नाम गंगा का आ जाता है तो हम जान लेंगे कि नहीं, वो सारी नदी नहीं, बल्कि गंगा जो भारत में बहती है। और दिल्ली शहर का नाम लेंगे तो सारे शहर आएंगे, लेकिन उन शहरों में एक नाम दिल्ली का ले लेते हैं तो अब सिर्फ दिल्ली समझा जाएगा, यानी वो ख़ास हो गया। तो इस तरह जान गए हम लोग कि मार्फा ख़ास नाम को कहते हैं, मार्फा ख़ास नाम को कहते हैं। अब आइए नकरा में। नकरा को अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉमन नाउन, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो लोग जानते हैं वो जान लें कि नकरा उसी को कहते हैं। कॉमन नाउन जिनको मालूम है ना, वो उनको जानना चाहिए कि इसी कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। तारीफ़ इसकी अब देख लें, वह इसमें जामिद है, इसमें नकरा वह इसमें जामिद है जो किसी ख़ास चीज़ के लिए न बोला जाए, बल्कि उसका इत्तलाक़ अपनी किस्म में हर एक पर यकसा हो। यकसा माने बराबर। जैसे आदमी, किताब, पहाड़। अब देखिए आदमी नौवियत के जितने भी हैं सारे आदमी के अक़साम आदमी कह देने से एक झुंड समझ में आ गया, एक जाति समझ में आ गया आदमियों की। तो ये आदमी, सारे आदमी आ गए। किताब अगर कह दें तो इसमें हिंदी किताब भी, उर्दू की, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, चाहे किसी ज़बान की किताब हो वह किताब है और वो इसमें नकरा है। सारी किताबें इसमें आ जाएंगी। लेकिन वही जो मार्फा मैंने पढ़ी है, अगर उन किताबों में कुरान का नाम आ जाए तो ख़ास हो जाएगा, रामायण का नाम आ जाए तो ख़ास हो जाएगा, यानी नाम लेने से ख़ास हो जाएगा। नाम नहीं लिया गया तो वो आम ही रहा, यानी इसमें न कर रहा वो। अब किताब यानी कि पहाड़ का अगर सुनेंगे तो आप जान लेंगे कि दुनिया के सारे पहाड़, लेकिन उन पहाड़ों में हिमालय कहा जाए, है ना, तो ये ख़ास हो जाएगा। तो ख़ास नहीं, सारे पहाड़ जिसमें सबों का शमूलियत हो उसे इसमें नकरा कहेंगे। तो इसमें नकरा ख़ास को, इसमें नकरा आम को, और इसमें मार्फा ख़ास को कहेंगे। बस यही फ़र्क समझ लें, ख़ास को मार्फा, आम को नकरा। आम को नकरा, ख़ास को मार्फा। यह आपने जान लिया। लेकिन यह भी जानिए कि इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। कितनी किस्में? 7 किस्में। तो उन 7 का नाम जाने हम। अलम, इल्म कोई भूल से न पढ़ेगा, अलम पढ़ेगा।
यानी ऐन के ऊपर ज़बर पड़ेगा, है ना, अलम। दूसरा है ज़मीर, तीसरा है इशारा, चौथा है मौसूल, पांचवा है मुज़ाफ, छठा है माहूद और सातवां है मुनादा। फिर एक बार सुन ले, आलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, माहूद, मुनादा। क़वायद पर आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसलिए कि किसी ज़बान की बुनियाद जो है क़वायद होती है, और क़वायद जितनी आपकी मज़बूत होगी आपकी ज़बान उतनी मज़बूत होगी। इसलिए क़वायद पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। और मेरे इस लिखे हुए वर्क को अगर बार बार आप देखते रहेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी किताब आपके पॉकेट में है, और जब जी चाहे आप इसको निकाल करके देखें और इसको पढ़ते रहें, और इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीक़ा आप के लिए ये डाल रहा हूँ कि आप इसको पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें और मुझ गरीब को दुआ दें, और सक्सेस की को अल्लाह बुलंदियों पर पहुँचाए, इसकी आप भी दुआ फरमाएं। तो फिर अगली मुलाकात हमारी और आपकी अगले क्लास में होगी।